हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। और आज से हम लोग एथिक्स की कंप्लीट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आज के पहले लेक्चर में थोड़ा एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज और एटीट्यूड्स के बारे में समझेंगे। एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स तरीका होता है चीजों को समझने का, और ये सब चीजें कैसे शेप करती हैं इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को, और कैसे ये मिक्स करके सब एक इंडिविजुअल के अंदर से निकलता है, कैसे वो रिफॉर्म होता है, कैसे इवॉल्व होता है। तो आज हम लोग थोड़ा इसको समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, आपको कुछ लिखना हो, कुछ एग्जाम्पल लिखना हो तो आप पॉज करके उसको लिख लीजिएगा। देखिए, एथिक्स को बहुत स्लो मैं जाऊंगा, और बहुत आपको कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके उसको पूछिएगा। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले लेक्चर को। देखिए, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बनाते हैं और उसके बाद फिर वहां से उसको शुरू करेंगे। देखिए, अगर हम लोग देखें, देखिए अगर एथिक्स में पहली चीज आप ये ध्यान देखिएगा कि कोई भी चीज अगर अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है तो उसको हम लोग एग्जैक्टली नो बोलेंगे और उसके अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग आइडियली अगर देखें तो जो लॉ है शुड हैव मॉरल एंड एथिकल अंडरबैडिंग्स। ठीक है, मॉरल और एथिकल अंडरबैडिंग्स होनी चाहिए अगर कोई लॉ है। लेकिन अगर हम लोग देखें, जो व्हाइट्स हैं यूएस में, वो कंसीडर करते हैं एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट ब्लैक इमोरल। फिर भी स्टिल जो लॉ जो होते हैं वो फ्रेम करते हैं बाय वाइट लोग ही फ्रेम कर रहे हैं। तो जस्टिस जो है वो डिस्क्रिमिनेशन टाइप का है। फिर इंडिया में अगर हम बात करें तो मेन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं लॉ फॉर वुमेन सिक्योरिटी, एंड दे देमसेल्व्स आर वॉयलेटर्स। अब एग्जांपल से समझिए, एक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने बोला था कि बॉयज कैन मेक मिस्टेक। तो इस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वाचिंग वल्गर वीडियोस इन द हाउस, ऐसा भी देखा गया है। ठीक है, तो जस्टिस जो है ओवरराइड कर रही है मोरालिटी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जस्टिस ओवरराइड्स मोरालिटी। अब आगे देखते हैं। देखिए, इट इज नॉट द लॉ बट मॉरल एंड एथिकल कंसाइंस ऑफ सोसाइटी दैट रेगुलेट्स बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बहुत डाइवर्स है। हम लोग लॉ को क्रिएट करते हैं और कोडिफाई करते हैं सर्टेन गाइडलाइंस के साथ। बट सिंस ह्यूमन बिहेवियर इज डाइवर्स एंड एक्शन डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो लॉ विल कम इनटू प्लेस ओनली व्हेन दे आर वायलेटेड एंड वायलेशन इज प्रूव्ड इन द कोर्ट। ठीक है, तो मॉरल और एथिक्स ये दोनों सब सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं। जैसे कि जब इम्यूनिटी जो प्रोवाइड की जाती है एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो वी थॉट दे विल नेवर यूज इट अगेंस्ट सोसाइटी इटसेल्फ। ठीक है, फिर देखिए, नेचर ने हम लोग को ह्यूमन नीड के लिए बहुत कुछ दिया हुआ है, बट नॉट एनफ फॉर ह्यूमन ग्रीड। और मैनी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने इस पे इंसाइट दिया है, लेकिन फिर भी लोग इसको वायलेट करते हैं। ठीक है, जो ग्रीडी बिहेवियर है वो कभी चेंज नहीं होगा जब तक हमारी अपनी इनर इनसिक्योरिटीज हैं, टिल दे आर नॉट क्वेल्ड। जो हम लोग परसीव करते हैं अबाउट अवर सेल्फ वो इंपॉर्टेंट है, और जो परसेप्शन है दैट हैज टू बी चेंज्ड। और एक चीज और है कि वाई ह्यूमन बींग्स मोर कॉम्बेटिव देन कोऑपरेटिव। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कॉम्बेटिव ज्यादा है और कोऑपरेटिव कम है। ऐसा क्यों है? देखिए, कॉम्बेटिव ज्यादा है, ठीक है, और कोऑपरेटिव कम है। तो इसका भी वही रीजन है कि ह्यूमन बींग्स कॉम्बेटिव ज्यादा है और कोऑपरेटिव कम है। इसका भी रीजन यही है, इनसिक्योरिटीज। आंसर है इसका इनसिक्योरिटीज। इट इज इजी। देखिए, ये बहुत आसान है सिंपैथाइज करना विद द लॉस ऑफ अ फ्रेंड देन टू रिजॉइस इन हिज सक्सेस। ठीक है ना, आपने थ्री इडियट मूवी देखी है ना, उसमें आपको पता चल रहा होगा कि दोस्त वो बोलता है कि दोस्त फेल जाए तो बहुत दुख होता है, और वो पास हो जाता है, टॉप मारता है, तो उससे ज्यादा उन्हें दुख होता है। तो इस तरीके का ही है कुछ सीन यहाँ पे भी, कि इट इज इजी टू सिंपैथाइज विद द लॉस ऑफ अ फ्रेंड देन टू रिजॉइस इन हिज सक्सेस।
और देखिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए एथिक्स, वैल्यूज, मॉरल्स और एटीट्यूड, ठीक है। ये जो चार चीजें हैं, एथिक्स, वैल्यूज, मॉरल और एटीट्यूड, ये चारों बेसिकली क्या है? ये मेंटल कंस्ट्रक्ट हैं जो सर्व करते हैं एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ बिहेवियर रेगुलेशन, ठीक है। ये आपका जो है ना, ये मेंटल कंस्ट्रक्ट है, ये बिहेवियर आपका रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो मॉरल, एथिक्स, वैल्यूज और एटीट्यूड ये एक्वायर्ड होते हैं। कैसे? ये रिजल्ट होते हैं किस चीज के? सोशलाइजेशन के। ये चारों आपके जो रिजल्ट होते हैं ये होते हैं सोशलाइजेशन के, ठीक है। और इनको डिफाइन किया जा सकता है कुछ प्रोसेस हैं, जैसे कि कल्चर जो है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ठीक है। कैसे? कल्चर जो ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे। फिर इंडिविजुअल जो है वो डेवलप करते हैं अपनी पर्सनालिटी बाय लर्निंग कंटेंट्स ऑफ हिज कल्चर, ठीक है। फिर अगर हम लोग कल्चर की डेफिनेशन देखें तो कल्चर क्या होता है? बेसिकली कल्चर को समझते हैं क्या होता है। देखिए कल्चर का मतलब होता है सम टोटल ऑफ वैल्यूज एंड बिहेवियर पैटर्न that are shared and transmitted among the members of the given society। देखिए दो चीजों का सम होता है, सम टोटल ऑफ वैल्यूज एंड बिहेवियर के पैटर्न जो होते हैं, जो शेयर होते हैं और ट्रांसमिट होते हैं among the members of the given society। तो जो हम लोग सब लोग हैं, हम लोग के पास जैसे सेम मॉरल्स हैं, और जो डेमोन्स्ट्रेशन करने का तरीका है ना वो डिफरेंट है। अब आप लोग देखिए कि जो हर एक स्कूल है वो बात करता है, एग्जांपल देखिए, जो हर स्कूल है वो बात करता है अबाउट सेम थिंग कि रेस्पेक्ट करो एल्डर की, इंटीग्रेशन करो सोसाइटी में। लेकिन क्या है, डाइवर्सिटी है सोसाइटी में, ठीक है। तो डिविएंट्स होंगे वहां पे, और डिविएंट्स जो होंगे वो किस लिए होंगे? देखिए उसके रीजंस पुअर पेरेंटिंग भी हो सकते हैं, मिसप्लेस्ड गाइडेंस भी हो सकता है, ये चीजें हो सकती है। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको। देखिए सोशलाइजेशन जरूरी क्यों है, इसको क्लीन कर देता हूं, उसके बाद बताता हूं। उससे पहले एक और चीज देखिए, देखिए एक देखिए ये नेसेंट बायोलॉजिकल इन्फेंट है, ठीक है। अब इसका सोशलाइजेशन होगा, ठीक है। अब सोशलाइजेशन कैसे होगा? एक्वायर करके होगा कुछ चीजें। और क्या वो एक्वायर करेगा? एथिक्स, वैल्यूज, मॉरल्स और एटीट्यूड, ये एक्वायर करेगा। और इससे वो बन के क्या निकलेगा? वो बन के निकलेगा एक प्रोडक्टिव पार्टिसिपेटिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बन के निकलेगा। वो एक प्रोडक्टिव पार्टिसिपेटिव मेंबर बन के निकलेगा ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो देखिए यहां से यहां तक हो क्या रहा है, इस चीज को समझिए, क्या प्रोसेस हो रहा है ये। यहां पे इसकी क्या है? बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, ठीक है। और कन्वर्ट वो किस में हो रही है? सोशल आइडेंटिटी में। बायोलॉजिकल से सोशल आइडेंटिटी उसकी बन रही है एक। तो अब हम लोग देखते हैं कि सोशलाइजेशन जरूरी क्यों है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। देखिए सोशलाइजेशन कम सोशलाइजेशन विल नेवर वांट टू मच डाइवर्जेंट ओपन। सोशलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि जो सोसाइटी है ना वो कभी नहीं चाहेगी कि सोसाइटी में बहुत सारे डाइवर्जेंट ओपिनियन हो, क्योंकि वो चाहेगी कि सबको एक जैसा टीच किया जाए ताकि जो सबकी वैल्यूज हो ना वो कॉमन हो, जिससे कि एम्पैथी, डेडिकेशन, कॉपरेशन जो है वो सबको मिल सके, गिवन ये सबके पास जाए, जो हर एक किसी के पास पहुंचे, ठीक है। अब देखते हैं
हमारी जो जर्नी ना लाइफ की वो कैसे शुरू होती है? देखिए, वो शुरू होती है सेल्फिश से। फिर हम लोग, फैमिली जो होती है वो हम लोग को गाइड करती है, फिर स्कूल रोल प्ले करता है, फिर पीयर ग्रुप करता है रोल प्ले, पीयर ग्रुप में मीडिया भी आती है, फिर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, वर्क प्लेस एनवायरमेंट, और फिर हम लोग सेल्फलेस की तरफ पहुंच जाते हैं। तो हम लोग जो बॉर्न होते हैं ना, सेल्फिश हम लोग बॉर्न होते हैं। तो ये जो था वो नेसेसरी था फॉर आवर एग्जिस्टेंस, इसलिए हम लोग सेल्फिश बॉर्न होते हैं। लेकिन सोशलाइजेशन हम लोग को टीच करता है कि हम लोग सेल्फलेस बने। और उस चीज में क्या आती है? उस चीज में देखिए जो चीजें आती हैं उसमें आपकी आती है इम्पार्शियलिटी हो गई, ठीक है, न्यूट्रलिटी हो गई, ऑब्जेक्टिविटी हो गई, एम्पैथी हो गई, ठीक है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस हो गया। तो सोसाइटी को जरूरी है ये सब प्रिंसिपल्स। अगर आपको काम करना है तो ये सब प्रिंसिपल्स की नीड है सोसाइटी में। तो यहाँ पर सोशलाइजेशन का रोल है वो आता है। अब जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो बहुत करप्ट हो गई हैं। तो आपने कभी सोचा कि वो करप्ट क्यों हो गई हैं? देखिए एग्जांपल से समझिए, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं वो करप्ट क्यों हो गई हैं? उसका एक रीजन है कि वो करप्ट हो गई हैं। देखिए मेन रीजन हम लोग ने डिस्कस किया है, रीजन वही है कि ड्यू टू इनसिक्योरिटीज, ठीक है, कि दैट पीपल हैव स्टार्टेड डिफाइंग देम एंड they are not going with proper socialization what they have taught because insecurities have taken over them. चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सोशल, अब देखिए पहला हम लोग एस्पेक्ट, पहले एक बात समझिए, एक चीज और बताता हूं कि हम लोग सेल्फिश क्यों है। वाई आई एम सेल्फिश? देखिए नेचर जो है ना, उसने हमको बनाया है कि जो हम लोग हैं, नेचर हम लोग को प्रोवाइड करता है नेगेटिव इमोशन, ठीक है, जो नेचर है वो प्रोवाइड करता है निगेटिव इमोशन। अब निगेटिव इमोशन आप सोच रहे हैं क्या होते हैं? देखिए निगेटिव इमोशन होते हैं हेट, ग्रीड, डिसगस्ट, जेलसी, एंगर, कंटेम्प्ट, ये सब निगेटिव इमोशंस होते हैं। और ये बहुत पावरफुल होते हैं पॉजिटिव इमोशन से, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे फैमिली। पहला एस्पेक्ट देते हैं फैमिली का। तो फैमिली में हम लोग देखते हैं, इसको इरेज कर देता हूं, कि कैसे, इसके पीछे मैंने एक चार्ट बनाया था। अब इस चार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हम लोग के सोशलाइजेशन में आकर के कैसे बिल्डअप कर रहे हैं उन चीजों को। तो फैमिली में अगर हम देखें तो हम लोग को फैमिली देती है पहली बात इनफॉर्मल सोशलाइजेशन, ठीक है, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन हम लोग को फैमिली देती है। अब मान लीजिए जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस है ना, इसमें भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं। पहला, मान लीजिए अगर फैमिली डेमोक्रेटिक है, ठीक है, अगर फैमिली डेमोक्रेटिक है तो जो पेरेंट्स होंगे वो सुनेंगे बच्चों की क्वेरीज को, ठीक है, डिबेट करेंगे और उससे चीजों को सॉल्व करेंगे। फिर किस तरीके का सोशलाइजेशन हो सकता है फैमिली में? अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एनफोर्स करता है कि व्हाट दे थिंक इज राइट, और जो वो बोल देते हैं ना पेरेंट्स वही फाइनल हो जाता है। इसमें फिर कुछ भी डिस्कशन नहीं है, एक बार जो कह दिया, बोलते हैं ना, एक बार जो कह दिया वो कह दिया। और तीसरे तरीके का जो सोशलाइजेशन होता है फैमिली से, वो एक होता है परमिसिव, ठीक है, परमिसिव होता है। परमिसिव के केस में क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि आपको जो करना हो करिए, डू वट एवर यू वांट, डू वट एवर यू वांट, एंड चाइल्ड बिकम रेकलेस, ठीक है। तो ये होता है फैमिली में इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं स्कूल की।
स्कूल में कैसे सोशलाइजेशन होता है। तो स्कूल की अगर हम लोग बात करें तो स्कूल में देखिए आपके पास क्या चीजें होती हैं। आपके पास होता है टेक्स्ट बुक, आपके पास होते हैं टीचर्स, और एक करिकुलम होता है आपके पास। तो ये जो तीनों है ना, ये तीनों मिला के बनाते हैं फॉर्मल सोशलाइजेशन। इनफॉर्मल हो गया, अब फॉर्मल सोशलाइजेशन, ये तीनों मिलके बनाते हैं। तो ये हम लोग के अंदर डेवलप करते हैं दो चीजें। पहली चीज क्या है? पहली चीज डेवलप करते हैं सेक्युलर वैल्यूज इन अस। ठीक है, पहली चीज डेवलप करते हैं वो है सेक्युलर वैल्यूज, और जो दूसरी चीज डेवलप करते हैं वो है साइंटिफिक टेम्पर। ये दो चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं हमारे लिए। फिर तीसरा जो आता है वो है पीयर ग्रुप। ये देखिए पीयर ग्रुप क्या करता है। पहली चीज हम लोग को प्रोवाइड करता है ये को इक्वालिटी। आपको जो लिखना हो लिख लीजिएगा और सुनना हो तो आप सुनते रहिएगा। ठीक है, और जो पीयर ग्रुप होता है ना, वो सोर्स होता है आइडेंटिटी का। जो एडोलसेंस होते हैं वो फेस करते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, और पीयर ग्रुप उनको प्रोवाइड करता है आइडेंटिटी। ध्यान रखिएगा, एडोलसेंस फेस करते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस और पीयर ग्रुप उनको प्रोवाइड करता है आइडेंटिटी। ठीक है, फिर देखिए थर्ड पॉइंट में क्या आता है कि फैमिली और जो टीचर्स होते हैं, तो और ये जो होते हैं ना पीयर ग्रुप, ये डिफरेंट होते हैं, इसलिए ये बहुत हेल्प करते हैं हम लोग को ग्रो करने में, क्योंकि जनरेशन गैप नहीं होता है। देखिए जो पेरेंट्स होंगे और जो टीचर्स होंगे उनमें हमेशा जनरेशन गैप होगा स्टूडेंट के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, लेकिन पीयर ग्रुप के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लिए। फिर देखते हैं थर्ड पॉइंट, रिलीजन। देखिए रिलीजन में फर्स्ट पॉइंट क्या है मैं बताता हूं आपको। रिलीजन में पहला पॉइंट ये कि ये फैसिलिटेट करता है आइडेंटिटी डेवलपमेंट। ये फैसिलिटेट करता है आइडेंटिटी डेवलपमेंट। अभी थोड़ा पेन भाग रहा है इधर उधर, नया है तो धीरे धीरे कंट्रोल आ जाएगा। और क्या एड्रेस करता है? इनसिक्योरिटीज एड्रेस करता है रिलीजन हमारी। ठीक है, और तीसरा क्या करता है, एक तरीके से हम लोग को साइकोथेरेपी के लिए काम आता है, एज अ साइकोथेरेपी। तो ये जो साइकोथेरेपी होता क्या है, इसको आप समझिए मोटा मोटा टेंशन मैनेजमेंट एक तरीके से ये करता है ये। ठीक है, समझ में आया इतना? चलिए आगे और बताता हूं इसी में। इसको क्लीन कर दें, फिर आपको एक डायग्राम से समझाते हैं इसको, रिलीजन वाले को। देखिए ये मान लीजिए आप हो, ठीक है, और अगर मैं इसको डिवाइड करूं दो पार्ट में, तो अगर मैं इसको बोलूं ये है डोमेन ऑफ नेचुरल, और ये जो इतना पार्ट है ना, अगर मैं इसको बोलूं डोमेन ऑफ सुपर नेचुरल। ठीक है, तो अब देखिए बात को ध्यान से सुनिएगा, इस डायग्राम से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं इसको समझिएगा। देखिए जैसे जैसे हम लोग मॉडर्नाइजेशन और रेशनलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं ना, ये जो हमारा डोमेन ऑफ नेचुरल है ना, ये इंक्रीज करता है। अभी ये यहाँ है, जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न और रेशनल होते जाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे ऐसे आता जाएगा। अब देखिए इस बात को ना एग्जाम्पल से समझते हैं, कि एग्जाम्पल से और कैसे बेटर समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए ऐसे एग्जाम्पल मानिए कि गणेश जो है वो ड्रिंक कर रहे हैं मिल्क। ऐसा कई बार होता है कि गणेश भगवान मिल्क पी रहे हैं, तो उसका देखिए एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो डोमेन ऑफ सुपर नेचुरल में आता है वो ये होता है कि गणेश मिल्क पी रहा है, ये इसमें आ जाएगा डोमेन ऑफ सुपर नेचुरल में, कि हाँ भैया दूध पी रहे हैं
और क्या ये सुपर नेचुरल है, हम लोगों ने मान लिया। ये एक एक्सप्लेनेशन हो गया। फिर दूसरा एक्सप्लेनेशन होता है कि कैपिलरी एक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो देखिए हमारा जो डोमेन ऑफ नेचुरल है ना, वो एक्सपेंड करेगा जब हम लोग इसमें बिलीव करेंगे कि ये कैपिलरी एक्शन से हो रहा है, इस वजह से पी रहे हैं। तो डोमेन ऑफ जो सुपर नेचुरल है वो बहुत वाइड है, और मॉडर्न एजुकेशन हम अगर देखें तो उसने इसको और एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। और जो इंडियन सेकुलराइजेशन है, इट हैज पेव्ड वे फॉर रिलीजियस रिवाइवलिज्म। कैसे? टू मच ऑफ फ्रीडम इज एज बैड एज नो फ्रीडम। वी गेट सो मेनी मैसेज ऑफ नवरात्रि लाइक और पॉलिटिकल मोटिव्स, इस तरीके से हम लोग को मिलता है। तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म इससे और हो रहा है। चलिए, महात्मा गांधी देखिए, उन्होंने बोला था कि रिलीजन रिप्रेजेंट्स मैनकाइंड, नॉट गॉड वर्शिप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक छूट गया इसमें, शायद मीडिया छूट गया है। मीडिया हम लोग देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग, आप लोग ध्यान रखिएगा। उससे पहले मैंने आपको बताया था ना उस चार्ट में कि मीडिया का, देखिए पीछे आके देख लीजिए, ये देखिए इस चार्ट में मैंने आपको बताया था, यहाँ ये देखिए मीडिया भी है। तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, मीडिया कैसे रोल प्ले करता है। तो इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए मीडिया जो है वो क्या है? मीडिया है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ये अपील करता है मासेस को, तो ये हो जाता है मास मीडिया, ठीक है। बस इतना ही है, तो लोग उसकी बातों मानने लगते हैं और उसी हिसाब से काम करने लगते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर भी है हमारी डेमोक्रेसी का, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लास्ट देखते हैं कि वर्क प्लेस एनवायरमेंट क्या रोल प्ले करता है। इसको डिलीट कर देते हैं और फिर वर्क प्लेस एनवायरमेंट के बारे में देखते हैं। देखिए वर्क प्लेस एनवायरमेंट जो है वो ऑफर क्या करता है आपको? वो ऑफर करता है आपको प्रोफेशनल आइडेंटिटी। वर्क प्लेस एनवायरमेंट आपको करता है प्रोफेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी देता है आपको कि आप इंटरेक्ट कर सके सीनियर्स के साथ और अपने को इक्वल्स के साथ। और आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इंटरेक्ट कर सकें सीनियर्स के साथ और को इक्वल्स के साथ, ये चीज है। अब देखिए प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्या है। देखिए नोबडी वांट टू लीव अ प्रोफेशनल सक्सेसफुल मैन इवन दो ही इज नॉट अ गुड मैन बाय हार्ट, ठीक है। अल्टीमेटली इट इज व्हाट यू जनरेट, नॉट व्हाट यू आर इनसाइड। अब देखिए और चीज आपको बताता हूं, इसमें थोड़ा सा एक डायग्राम बनाता हूं, उससे समझाता हूं कुछ चीजें। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से, देखिए इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए जो सोशल इंस्टीट्यूशन है ना, जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने आपको क्या दिया? जो अभी मैंने बात की सोशल इंस्टीट्यूशन, उन्होंने आपको दिया एथिक्स, मॉरल, वैल्यूज और एटीट्यूड। ये चार चीज दी। अब इनसे देखिए क्या गाइड होगा? इनसे गाइड होगा आपका ह्यूमन बिहेवियर। इनसे आपका ह्यूमन बिहेवियर गाइड होगा। तो जैसे फैमिली है, ठीक है, फैमिली सोशल इंस्टीट्यूशन है। एग्जाम्पल से देखते हैं, इसको भी एग्जाम्पल देते हैं। देखिए फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। अब वो हमको टीच कर रही है, ठीक है, ये टीच कर रही है कि हम लोग को हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है। ये चीज हम लोग को टीच कर रही है। अब बिहेवियर में हम लोग क्या दिखा? हम लोग के हम दिखा कि हम लोग सक्सेसफुल हो गए उससे, और हम लोग का जो रेस्पेक्ट है सोसाइटी में वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज ऐसे है ना जो हम लोग को कोई टीच नहीं करता है। जैसे ड्रिंकिंग हैबिट है, तो कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन हम लोग को ये सब टीच नहीं करता है, कोई भी नहीं, ठीक है। और देखिए वी लाइक टू हैव अवर कास्ट आइडेंटिटी। क्यों कास्ट आइडेंटिटी? क्यों हम लोग को पसंद है? लाइक वी गेट रिजर्वेशन, ठीक है। स्मॉल ग्रुप्स जो होते हैं वो सिक्योर बना देते हैं,
देन आवर नेशनल आइडेंटिटी, वी प्रिफर दिस। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए वैल्यूज जो हैं वो होती क्या है, थोड़ा सा वैल्यूज के बारे में जानते हैं। देखिए पहली बात तो देखिए वैल्यूज जो होती हैं वो स्टैटिक होती है नेचर में, और उनका जो बेस होता है ना, वो बेसिस होती हैं वैल्यूज हमारी आइडेंटिटी की। वैल्यूज जो होती हैं दे आर द बेसिस ऑफ आवर आइडेंटिटी। तो इनको इजिली चेंज नहीं किया जा सकता है, दे कैन नॉट बी चेंज इजिली। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। बुद्धा थे, बुद्धा कन्वर्ट हुए हेडोनिज्म से अल्ट्रुइज्म की तरफ। हेडोनिज्म क्या होता है, सेंसुअल प्लेजर, और अल्ट्रुइज्म क्या होता है, डिवोटिंग वन लाइफ फॉर अदर। ठीक है, तो ये इंस्टेंस है एक वैल्यू चेंज का जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो जो वैल्यू है ना वो मल्टीपल बिहेवियर एग्जिबिट कर सकती है। जो वैल्यू है वो मल्टीपल एग्जिबिट कर सकती है, मल्टीपल बिहेवियर। इट इज द बिहेवियर दैट चेंजेस। तो इसी तरह देखिए जो पैट्रियोटिज्म भी है ना, वो भी एक तरीके का इमोशन है। जो पैट्रियोटिज्म है वो भी एक तरीके का इमोशन है, और उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी ड्यूटी में। इसी तरह के अगर देखें तो रिलीजन जो है वो भी इसी तरीके है कि कन्वर्ट करता है हमारे इमोशन को ड्यूटी में। कैसे, जैसे मान लो हम लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं, उनको एल्म्स दे रहे हैं, इस तरीके से। एग्जाम्पल में मेन फोकस रखिएगा आप लोग, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे ये ड्यूटी है। ठीक है, अगर हम लोग को कोई भी कोई भी इमोशन है उसको परमानेंट करना है ना, तो उसको हमें अपनी ड्यूटी बनाना पड़ेगा, चाहे वो लव हो टूवर्ड्स पेरेंट्स, चाहे सर्विस हो मैनकाइंड के लिए। इस तरीके से इसको करना पड़ेगा। अब जो एटीट्यूड, वैल्यू, बिहेवियर और मॉरल जो होते हैं ये रिलेटिवली परमानेंट होते हैं नेचर में, लेकिन ऐसा नहीं कि ये इम्यूटेबल नहीं है। ठीक है, ये चेंज हो सकते हैं एज सोसाइटल कंडीशन चेंज। जैसे जैसे सोसाइटल कंडीशन चेंज होती है ना, ये भी चेंज हो सकते हैं। पर ये जो चेंज होता है ये बहुत स्लो होता है, और हम लोग देखते हैं कि लगभग लगभग जो है वो टेक प्लेस नहीं होता है, बहुत कमी होता है ये। तो वैल्यू जो होती हैं वो बनती हैं आफ्टर कंसिडरेबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट, एंड दे आर द बेसिस ऑफ आवर आइडेंटिटी। और देखिए जो एटीट्यूड, वैल्यूज, मॉरल और एथिक्स जो होते हैं ये हम लोग को सोशल रेगुलेशन लाते हैं। कैसे, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करके, और ये बनाते हैं हमारे बिहेवियरल चॉइसेस को ज्यादा पार्सिमोनियस, मतलब इकोनॉमिकल। कैसे भाई, जब नंबर ऑफ ऑप्शंस रिड्यूस हो जाएंगे तो इकोनॉमिकल तो हो ही जाएंगी ना। ठीक है, और ये क्या करते हैं, दे मेक अस डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट वी अराइव एट अ सोशली एप्रोप्रिएट डिसीजन। ठीक है, और ये क्या करता है, ये रीइंफोर्स करता है सेटिस्फैक्शन, प्राइड। ठीक है, वंस द सोशली एप्रोप्रिएट कंडक्ट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड। इस चीज को ये रीइंफोर्स करता है जब ये चीजें अप्रोप्रिएटली डेमोन्स्ट्रेट होती हैं। ठीक है, अभी इसको इतना ही रखते हैं पहले लेक्चर में, फिर हम लोग ये चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए आप इसके बारे में सोचिएगा, और मैं इसको फिर लेक्चर 2 में डिस्कस करता हूँ डिटेल में, और फिर आपको सिंप्लीफाइड वे में डेफिनेशन भी सारी दूंगा, जो बता रहा हूं मैं अभी, जितना समझाया हूं कैसे फॉर्म होती हैं ये चीजें। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।